हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बड़ा ही खूबसूरत दिन है और अभी यहाँ पर हुई है सुबह और अभी हम सोच रहे थे कि कोई अच्छी सी डिश बनाएं। तो हमारे लिए ये यहाँ सबसे बेस्ट वो चीज़ होती है जो यहाँ से ना मिले। तो जैसे सरसों का साग है, गोलगप्पे हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक कुछ जैसे बाज़ार से टिंडे नहीं हमारे यहाँ जल्दी मिलते, और समटाइम भिंडियाँ अच्छी नहीं मिलती। कुछ चीज़ें ऐसी कनाडा में हैं, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिल तो जाती हैं लेकिन इंडियन स्टोर से मिलती हैं या ढूंढ के लानी पड़ती हैं। तो कल हम बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का साग लेकर आए मार्केट से। तो आज हम सोच रहे थे कि वो बनाएं, क्योंकि हमारे लिए जो सरसों का साग है वो भी इधर नेमत ही है। जो हम आज बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे भी कि किस तरह से हम कनाडा में सरसों का साग बनाते हैं। तो मज़े हम पूरे के यहाँ पर करते हैं, चाहे हमें दूर से ढूंढ के लाना पड़े, नज़दीक से ढूंढ के लाना पड़े। जो चीज़ हमने खानी होती है वो हम खा के छोड़ते हैं। जलेबियाँ हों, मिठाइयाँ, गोलगप्पे, दही बड़े, जो मर्ज़ी हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर दस्तयाब होता है। तो इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि हमें यहाँ से पाकिस्तानी स्टफ़ मिल जाता है। कुछ पाकिस्तानी इंडियन दुकानें हैं और जहाँ से हम सारी चीज़ें, दालें और ये सब चीज़ें ख़रीद लाते हैं। तो आज आपको दिखाएंगे कि हम कनाडा में देसी सरसों का साग किस तरह से बनाते हैं। तो रहिए हमारे साथ, बड़ी मज़ेदार वीडियो है। अब मेरे लिए तो बहुत ख़ास है क्योंकि जब साग बनता है तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, वाइफ भी शौक़ से खाती है। तो बनाते हैं सरसों का साग। साग बनाने के लिए हमको ये वाले इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि कनाडा में जो साग है वो हमें इस तरह से मिल जाता है। ये देखें, अभी इसके सरसों के फूल जो हैं वो निकलने वाले हैं। अगर कुछ दिन घर पे पड़ा रहेगा बाजू का तो वहाँ पे भी सरसों के पीले पीले फूल निकले होते हैं। तो इसको इधर रपानी कहते हैं और आपको मिल जाएगी ये इस नाम से। ये है रपानी, पैसे की प्रोडक्ट है। मैं कनाडा की ही बेबी स्पिनच का पैकेट यूज़ कर रहा हूँ। ये धुली हुई और बहुत अच्छी होती है और मोटी वाली गंदलें इसकी तोड़ी होती हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखें तो ये है जी कनाडा की पालक। तो इसकी जो ये डंडियाँ हैं वो भी नरम है, तो जो हार्ड वाली हैं वो तोड़ दी हैं ऑलरेडी। तो साग की भी हमने जो हार्ड वाली डंडियाँ थी वो काट ली हैं। तो जो गंदलें ये तो यूज़ होती हैं, गंदलों वाला साग जब तक गंदले ना हो तो मज़ेदार नहीं बनता। तो कनाडा में हम बनाते हैं इस तरह से। तो बहुत ही इजी होता है। आज बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह से आसानी के साथ बताऊंगा कि कैसे उनको इजी करके बनाया जाता है। पहले तो साग को हम थोड़ा मोटा ही काट लेंगे क्योंकि हम बाद में करेंगे इसको तो इस साइज़ में साग को काट लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। बाज़ लोग कहते हैं कि ब्लेंड करने से साग ख़राब हो जाता है, लेकिन उसका भी तरीका है। अगर आप बेहतर तौर पर उसको प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, करेंगे तो बिल्कुल आपको पाकिस्तानी साग का मज़ा आएगा। अब हमने मज़े तो लेने ही है ना, यहाँ पे भी चाहे कनाडा में है तो लकड़ी वाला धुआं नहीं मिलता है। या अभी तो पाकिस्तान में भी लकड़ी यूज़ नहीं करते लोग, गांव में भी लोग सिलेंडर ले आते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग शायद वहाँ पे जो है वो विलेज शो करते हैं, लेकिन विलेज में भी अभी गैस भी आ गई है और सिलेंडर भी यूज़ होते हैं। तो वहाँ के लोग भी, लकड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। भले टेस्ट उसका अच्छा होता है लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मोटा मोटा काट रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बॉईल करेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है बहुत बारीक काटने की। तो रफ़ चॉपिंग जो है वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसको मोटा मोटा काट लेंगे। तो धोने में 2-3 मिनट गए हैं। पालक और जो साग है उसको काटने में 4 से 5 मिनट लगे हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगा इसको। तो
धोने में आपके 5-10 मिनट जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी पालक साफ़ सुथरी है या साग। तो अगर मिट्टी ज़्यादा नहीं है तो जल्दी धुल जाएंगे। तो पालक को भी हमने मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि ये तो मैश हो जाएंगी बाद में। तो बताना तो इजी तरीका है ना कि इजी कैसे है। तो पालक कट गई है, साग कट गया है, 15 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, थोड़े से गार्लिक लिए हैं, लहसुन। बस ये चीज़ें हमें अभी दरकार हैं। तो ज़रूरत ये कि हम इसको जब डालेंगे, इसके अंदर काफ़ी पानी है तो खुद ही अपने पानी में पकनी शुरू हो जाएगी। तो इसको डालते हैं देगची में। तो ये पालक और साग इसके अंदर चला गया है, इसके ऊपर ही इसको डाल देंगे। अभी थोड़ी देर बाद ये बैठ जाएगा, जैसे इसका पानी निकलेगा हाफ हो जाएगी। और ये देगची हो जाएगी हाफ। मिर्चें और गार्लिक और साथ में साग और पालक जो है वो हमने डाल दी है। अब इसको कवर करते हैं, थोड़ी देर बाद ये खुद ही फुल देगची जो है वो हाफ हो जाएगी। तो साग हमारा थोड़ा सा नरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया हमने। तो तकरीबन हाफ एन आवर इसको पकाएंगे ऐसे, और फिर इसको ब्लेंडर में डालकर थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं। तो जी साग हो गया है हमारा बॉईल, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये अच्छे से पक चुका है, तकरीबन 1 घंटा इसको पकाया है अच्छी तरह से। इसको ऐसे ग्राइंड कर ऐसे हल्का हल्का, बिल्कुल मैश नहीं करना। ऐसे मैश थोड़ा थोड़ा करें, उसको बस झटके मारें। तो जब आप देख लें कि बिल्कुल घुला नहीं है, बस खड़ा खड़ा रखना है थोड़ा उसको, तो वो बिल्कुल वही वैसा ही टेस्ट देगा जैसा हम घोट लेते हैं ना, तो वो वैसा ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए इसको बस झटकों थोड़े थोड़े झटके देते रहें, और उसको बिल्कुल उसकी मैश करके उसका सिरप नहीं बना देना। तो जी प्रोसेसर से निकलने के बाद ये देखें बिल्कुल वैसा ही है, इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं किया। तो ये ऑलमोस्ट डन है। अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो ये बिल्कुल पक्का रेडी है। 1 घंटा इसको पकाया, मोटा मोटा काट के हमने इसमें डाला, उसके बाद उसको प्रोसेसर में डालकर ब्लेंड किया। तो अब ये देखें बिल्कुल वही टेस्ट आ गया। अब इसको लगाएंगे तड़का और ऊपर लगाएंगे मक्खन। तो ये हो जाएगा बिल्कुल पाकिस्तानी स्वाद का साग। तो ऑयल हमने लिया है, अब हम इसका बनाएंगे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तड़का, क्योंकि बगैर तड़के के साग जो है वो ये प्याज गए। तो प्याज थोड़ा सा कर लेंगे ब्राउन अच्छे से, और इसमें थोड़ी सी डालेंगे ग्रीन चिली, क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी साग में काफ़ी मिर्चें डाल दी हुई हैं। तो अभी इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली और ऐड करेंगे तड़के में डालने के लिए। ग्रीन चिली का साग में अपना ही एक टेस्ट होता है। ये गार्लिक गया और साथ में गया है अदरक, तो इसका तड़का बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबू अभी जो है वो उड़ रही है। तो जैसे ये साग के अंदर ऐड होगा, साग में भी ज़बरदस्त किस्म का तड़के की स्मेल जो है वो चली जाएगी। इसको अच्छे से भून लेना है। तो इस दौरान बस इसको थोड़ा सा भूनते जाए। लाल मिर्च हमने पहले ऐड नहीं की थी, तो अब मैं इसमें लाल मिर्च और नमक ऐड कर देता हूँ, ताकि इसका टेस्ट जो है वो तड़के का और ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। तो इसको अच्छे तरीके से ऐसे 2-4 मिनट, प्याज हमारे हो गए हैं तो ऑलमोस्ट डन। तो थोड़े से और इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, और उसके बाद तड़के को हम डालेंगे साग के अंदर। तो बस ये तैयार होने वाला है। तो बस थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लेंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है डन। तो हम अब जो साग हमने रखा है उसके ऊपर तड़के को डालेंगे इस तरह से, ये साग के अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स।
तो जी साग हो गया हमारा रेडी। तो इसको 1-2 मिनट पकाएंगे कि ताकि तड़के की सारी स्मेल जो है वो रच बस जाए साग के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त स्मेल उड़ रही है। अगर अभी इस पर डालेंगे बटर और इंतहाई मज़ेदार साग जो है वो तैयार हो चुका है। तो घर पे जो लोग कनाडा में रहते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में, तो रेसिपी मैंने आपको बता दी है। तो हम इस तरह से घर पे बनाते हैं। अगर आपको पसंद आई है हमारी रेसिपी तो ज़रूर इस तरह से आप कनाडा में, अमेरिका में, दूसरी कंट्रीज़ में घर पे बना सकते हैं। ये अवेलेबल होता है बाज़ार में। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का साग जो है वो तैयार हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदले भी नहीं हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल देसी मज़ा है। तो जी साग हमारा रेडी हो चुका है बटर के साथ। तो जी रेसिपी आपने आज हमारी साग की देखी कि कनाडा में हम किस तरह से साग बनाते हैं। तो बड़ा ही लजीज और मज़ेदार साग बना। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। पता नहीं यहाँ देखने वालों को वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो हंसते और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कनेडियन पंजाबी स्वैग और हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। तो खुदा हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।